नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम यूपी टेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है। देखिए, जुलाई में 2, 3, 4 को पेपर होने वाले हैं, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करिए। यह फर्स्ट क्लास है। सब सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक ना। जैसे आप लोग पैसे दे करके ऐप में पढ़ते हैं, वैसे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बिना ऐप के यूट्यूब पर बेहतर तरीके से करा देंगे, ताकि आप लोगों का यूपी टेट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज ही से पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि यूपी टेट होने के बाद सुपर टेट आना तय है, ये समझ लीजिए। आगे क्या है, इलेक्शन है, ठीक ना। इलेक्शन के कारण ये सुपर टेट आना तय है, तो इसलिए अभी से मेहनत पर लग जाइए, ठीक ना। जो पहले से मेहनत करेगा वही पास होता है। तो लगातार आप लोग पढ़िए। कल हम इसका टाइम टेबल भी बता देंगे, कौन किस समय कौन सी वीडियो अपलोड होगी, पढ़ाएंगे हम, ठीक ना। कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा। तो आइए हम पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1, थोड़ा देख लीजिए। सीडीपी का विकास डेवलपमेंट का संबंध किससे है। तो कह रहा है कि केवल शारीरिक वृद्धि से, दूसरा कह रहा है केवल मानसिक वृद्धि से, तीसरा कह रहा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से, और चौथा कह रहा है केवल वजन बढ़ने से। तो देखिए, जो विकास होता है ना, तो ये देखिए, जो विकास होता है वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक क्षेत्रों में होने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन से होता है, ठीक ना। तो देखिए, जो विकास होता है किसके किससे होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, भावात्मक भी होता है, ठीक ना, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, केवल शब्द आ गया तो यहीं पर ये निगेटिव शब्द होता है केवल, ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। तो देखिए, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिए है ना, तो पहली अवस्था पूछ रहा है। तो देखिए, 4 जो अवस्था दिए है, पहला दिए है संवेदी गति अवस्था, ठीक ना, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्था दिए हैं। तो देखिए, पहली अवस्था पूछ रहा है, तो देखिए जो पहली अवस्था है यह संवेदी गति अवस्था होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो होती है 0 से 2 वर्ष के लिए, ठीक ना। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है 0 से 2 वर्ष में, ठीक ना। तो आइए अब दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा है, निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन नंबर 1 है पियाजे, बी है कोहलबर्ग, सी है वाइगोस्की और डी है स्किनर। तो देखिए, ये जो दिए वाइगोस्की ने दिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगोस्की। आइए इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वह कुछ कार्य को स्वयं करता है और कुछ कार्य को मार्गदर्शक या किसी की सहायता से करता है, ठीक ना। इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसी को हम जेडपीडी कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, अधिगम का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात व्यवहार से, बी है अस्थायी व्यवहार परिवर्तन से, सी है अस्थायी परिवर्तन से और डी है केवल रटने से। तो केवल शब्द आता है तो गलत हो जाता है, केवल, रटना, ठीक ना, ये सब निगेटिव होता है, ठीक। तो देखिए, अधिगम का जो संबंध होता है वो अस्थायी व्यवहार परिवर्तन से होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, जो अधिगम होता है अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक ना। जो अधिगम क्या होता है, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है।
ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। स्किनर का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑप्शन नंबर 1 है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है क्रियात्मक अनुबंधन, सी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत और डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। स्किनर की बात हो रही है, ठीक ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये बताए है कि जो क्रियात्मक अनुबंधन होता है, ठीक ना, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत में ये बताया है कि जिसमें क्या होता है कि बच्चा पुरस्कार और दंड के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक ना, या बच्चे को पुरस्कार दंड के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना। बच्चे को कैसे पुरस्कार या दंड के माध्यम से बच्चे को नियंत्रित किया जा सकता है, वह क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि स्किनर का सिद्धांत कौन सा है? क्रियात्मक अनुबंधन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। बी वाला है वास्तविक आयु भागे मानसिक आयु गुणे 100। तीसरा है मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए IQ बराबर होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, तो हम में लिख देते हैं m, और वास्तविक आयु, ठीक ना, तो v लिख देते हैं और गुणे 100, ठीक ना। IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए ये जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 केवल विशेष बच्चों को पढ़ाना, बी है सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी है मेधावी बच्चों को अलग पढ़ाना और डी है कमजोर बच्चों को हटाना। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा कहता है सभी बच्चों को समान पढ़ाना है, ठीक ना। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको भी साथ में लेकर चलना है। कोई बच्चा बहुत मेधावी है तो ये नहीं कि उसी को सिर्फ बताए कमजोर बच्चे को छोड़ दे, ऐसा नहीं है, सभी को बताना होता है, ठीक ना। क्योंकि जब दोनों बच्चों को, चाहे बच्चा सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, दोनों को अगर समान अवसर देंगे तो बच्चा सीखेगा जल्दी। अगर नहीं देंगे, अगर मान लीजिए कमजोर बच्चे को नहीं दे रहे, सिर्फ बड़े बच्चों को, जो मेधावी बच्चा है, जो तेज बच्चा है उसी पर ध्यान देंगे, तो जो कमजोर बच्चा है उसको क्या होगा कि वह एक निगेटिव फील करेगा, ठीक ना, नकारात्मक उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। कोहलबर्ग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है भाषा विकास से, बी है नैतिक विकास से, सी है शारीरिक विकास और डी है सामाजिक विकास। देखिए करें कोहलबर्ग का संबंध, तो ये देखिए ये 3 स्तर बताए हैं। इनका जो संबंध है नैतिक विकास से, ठीक ना, नैतिक विकास से है। नैतिक विकास में 3 संबंध बताए हैं। कौन कौन से है? पूर्व पारस्परिक और एक पारंपरिक है और एक उत्तर पारंपरिक, ठीक ना। पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक 3 अवस्था बताए हैं या 3 स्तर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास का सिद्धांत है। ये कौन कौन से स्तर बताए हैं? पूर्व पारंपरिक और एक उत्तर पारंपरिक, ठीक ना। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन नंबर 1 प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, बी है अनुकरण सिद्धांत और सी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत और डी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो देखिए जो थॉर्नडाइक है ना, वह ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिए, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि। थॉर्नडाइक किसका दिए है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निकट से दूर, बी है सिर से पैर,
सेफलोकॉर्डियल, और सी है सामान्य से विशिष्ट, और डी है व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए जो विकास की जो दर होती है बच्चों में, ठीक ना, विकास पहले सिर के भागों में, ठीक ना, क्या होता है, जो विकास होता है वह सिर के भागों में से बाद में शरीर के निचले हिस्से या निचले भागों में जाता है, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया है कि सिर से पैर की ओर विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है और अंदर से बाहर की ओर, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चे समान होते हैं, बी है बच्चों में अंतर होना, सी है केवल शारीरिक अंतर, और डी है केवल मानसिक अंतर, ठीक ना। तो कह रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ। तो देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इसका मतलब होता है प्रत्येक बच्चा अपनी बुद्धि, रुचि, क्षमता, व्यवहार, ठीक ना, और आदि में एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। किसी बच्चे में क्षमता तेज होती है, किसी बच्चे की रुचि अलग अलग होती है सभी बच्चों की, और सभी बच्चों की जो बुद्धि होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक ना। तो इसलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों में अंतर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों में अंतर होना। ये देखिए केवल शब्द आ गया तो यहीं पर काट दो, ठीक ना, केवल निगेटिव होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रेरणा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 दंड देना, बी है व्यवहार को दिशा देना, सी है परीक्षा लेना, और डी है तुलना करना। देखिए जब प्रेरणा की बात आई तो इसका मतलब होता है कि प्रेरणा वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी लक्ष्य है तो प्रेरणा अगर आएगी अंदर कि इस कार्य को हम कर ले, वही होता है प्रेरणा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, व्यवहार को दिशा देना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 है कोहलर, बी है स्किनर, और सी है पावलाव, और डी है थांडाइक। तो देखिए अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिए है बताइए, कोहलर ने दिए, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा कोहलर। इनका मतलब ये है कि ये बताए कि जिसमें क्या होता है कि अचानक समस्या का समाधान क्या होता है, समझ में आ जाता है। बच्चे को अचानक समस्या का समाधान समझ में आ जाता है। इनका अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में यही बताया है, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक केंद्र में हो, बी है बच्चा केंद्र में हो, सी है पुस्तक केंद्र में हो, और डी है परीक्षा केंद्र में हो। कह रहा है बाल केंद्रित। जब बाल केंद्रित की बात आएगी तो बच्चा कहाँ होगा, केंद्र में होगा, ठीक ना। जिसमें बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता को ध्यान में रख करके क्या करना है, शिक्षण देना होता है, ठीक ना। बच्चे को रुचि, क्षमता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके शिक्षक को उनको शिक्षण देना होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चा केंद्र में हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। 15 है अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर 1 है वातावरण, बी है रंग, सी है ऊंचाई, और डी है वजन। तो देखिए अधिगम को जो प्रभावित करता है, ठीक ना, वो वातावरण करता है, ठीक ना। देखिए परिवार हो, विद्यालय हो या समाज हो, इसका जो वातावरण होता है वो बच्चे के अधिगम की गहराई को प्रभावित करता है, ठीक ना। अगर परिवार किसी बच्चे का अच्छा होगा, विद्यालय अच्छा होगा, समाज अच्छे समाज में रहेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा। अगर बुरा वातावरण मिलेगा या विद्यालय अच्छा ना हो, समाज अच्छा ना हो, बुरा समाज हो, तो उसमें बच्चा रहेगा तो बुराई ही सीखेगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि सीडीपी की कल से सीडीपी करें सभी सब्जेक्ट की क्लास, सीडीपी हिंदी, ठीक ना, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, सभी की क्लास सोमवार से स्टार्ट 12 तारीख से, आज सोमवार नहीं है, हाँ नहीं 12 तारीख, आज 11 तारीख है,
12 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को देखिए और कि अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। अगर जो भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं कल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ। पहले हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। अब ये समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरी अगर आप लोगों को आती है, अगर थ्योरी अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप लोग कर ले जाएंगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन हल करते जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसलिए कल थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का।